हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जितने भी बिगिनर्स हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए 1 साल या 2 साल का पैकेज बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। अच्छा, और अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरा रेफरल कोड ये नीचे LOVE10 ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक यहां नीचे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स आपको पता है, वेरिएशन पता है, मेंडल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। द साइंस दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी भाषा लग रही है। सिंपल शब्दों में अगर आप देखोगे तो अगर आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक, तो आपने सुना होगा कि आपसे लोग सीधे बोल सकते हैं कि आप इनके बेटे हैं, इनकी बेटी हैं। कैसे समझ जाते हैं? वो शक्ल से देख के एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे पेरेंट्स, अब जैसे किसी के भी कोई बेटा या बेटी होगी तो शक्ल से समझ में आ जाता है ना, ठीक, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी हैबिट से समझ में आ जाता है कि ये इनके बेटे हैं। कैसे होता है ये सब? ठीक है, तो अब आप समझ गए कि कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके मदर या फादर से आप में आती है। ठीक है, एंड इसी की स्टडी को करना कि कैसे वो कैरेक्टर्स इनहेरिट करना, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये चीजें कैसे जाती हैं, क्या होता है, इसी की स्टडी को, जो कैरेक्टर्स हैं इसी की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली आपने देखा भी होगा कि अगर मदर फादर टॉल हैं तो जनरली जो प्रोजेनी, जो उनका बेबी होगा वो टॉल निकलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं 100% ये सच नहीं है कि वो टॉल ही निकलेगा, लेकिन चांसेस होते हैं कि वो टॉल निकलेगा। एक धारणा बनी हुई है ना। ठीक है, अब क्यों? यानी कि कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर और फादर से बच्चे में जा रहे होंगे। इसी चीज की स्टडी को, इसी इनहेरिटेंस को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो आप सबको समझ में आ ही गया कि क्या होगा। ये जो कैरेक्टर्स हैं जो पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इसी को इनहेरिटेंस कहेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इज द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, और हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं कि हम दिखते हैं अपने पेरेंट्स जैसे। ठीक है, वो इसी बेसिस पे तो आएगा इनहेरिटेंस पे। अगर कुछ इनहेरिटेंस नहीं हो रही होगी, कुछ इनहेरिट ही नहीं हो रहा होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स जैसे दिखेंगे ही नहीं ना। ठीक, अब एक चीज और आ जाती है इंटरेस्टिंग, कि हम क्या एग्जैक्ट कॉपी हैं अपने मदर या फादर की? ऐसा तो नहीं होता कि हम बिल्कुल 100% अपने फादर की तरह दिखते हों या 100% अपनी मदर की तरह दिखते हों। ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ वन वर्ड विच इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है, क्या होता क्या है जब भी फर्टिलाइजेशन होगा? फर्टिलाइजेशन का मतलब ये एग है, ठीक है, और ये स्पर्म आया। ठीक, चलते चलते स्पर्म जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम, और इधर भी 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इन क्रोमोसोम में अब क्या होगा? इन क्रोमोसोम में मिक्सिंग होगी। एक चीज आपने पढ़ी होगी, होमोलॉगस पेयरिंग, क्रॉसिंग ओवर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। उससे क्या होंगी, जो भी प्रोजेनी है उसमें डेवलप होगी नई कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है। मिक्सिंग, शॉर्ट में कॉम्प्लिकेट मत करो, जो फादर हैं और मदर हैं दोनों के क्रोमोसोम मिक्स होके एक नई चीज बना देगी। इसीलिए हम अपने फादर और मदर से, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सिंग हो रही है, तो कुछ पार्ट की मिक्सिंग हो रही है, कुछ पार्ट तो सेम है। तो जो पार्ट सेम है वो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक लाता है हमारे पेरेंट या मदर की, या पेरेंट मदर या फादर की, और जो वेरिएशन हो रहा है उससे हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आती है, हमारी शक्ल, ठीक है, हमारी शक्ल, हमारा बिहेवियर हमारे कैसे पेरेंट से अलग होता है, ठीक। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन, जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी आपको बेसिक, आज बेसिक क्लास है इसलिए बेसिक जान लीजिए कि प्रोजेनी जब अपने पेरेंट्स से डिफर कर जाएगी इसी को वेरिएशन कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम से मैंने बता दिया, ठीक है, कि थोड़ा सा क्रोमोसोम का पार्ट उधर चला जाएगा, मदर का फादर में, फादर का मदर में, तो जो नई चीज बनी, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया वो तो एक नई चीज हो गई ना, वो ना 100% ना मदर का रहा ना 100% फादर का रहा, एक नई चीज बन के आ गई, इसीलिए हम अलग दिखते हैं, ठीक। अच्छा, अब ह्यूमन एक्सप्लॉइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड। क्या होता है इसमें, अब आपने देखा जैसे कोई काऊ है, उसकी क्वालिटी ऑफ मिल्क बहुत अच्छा है, वो बहुत ढेर सारा मिल्क देती है, ठीक, तो क्या होगा, ऐसी काऊ ज्यादा पॉपुलर हो जाती है ब्रीडिंग के लिए, है ना, कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी अच्छे होंगे, ठीक। तो ये तो हमको पता है ना, यही तो जेनेटिक्स हो गई, जेनेटिक्स से ही तो हम जानते हैं कि ये जो काऊ है इसकी जितनी भी प्रोजेनीज होंगी वो चांसेस हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि होगी ही होगी, चांसेस होते हैं कि वो भी अच्छी होगी। ऐसे ही प्लांट के लिए भी होता है कि हम अच्छी हाई यील्डिंग क्रॉप को आपस में क्रॉस कराएंगे अगर, ठीक है, तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट प्लांट आएगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड ये सब चीज आज से तो नहीं, हम लोग को 8000 से 1000 BC इतनी पहले से पता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि आज की डेट में हम गेस कर सकते हैं जनरली, ठीक, हमको एक की कैरेक्टरिस्टिक पता हो, दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक पता हो, तो हम एक गेस कर सकते हैं लॉजिकली, साइंटिफिकली, सिर्फ तुक्के की बात नहीं कि ये होगा, ऐसा नहीं, ये होगा, ये है, ठीक है, ये हम एक हद तक गेस कर सकते हैं। किसके कारण, एक सज्जन थे जिनका नाम था मेंडल, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या थे ये, ही वॉज बेसिकली अ मॉन्क, किस कंट्री के, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मिड 19th सेंचुरी में क्या थे, ही वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट, क्या लिया था इन्होंने, सबको पता होगा इसमें, गार्डन पी, जिसको हम बोलते हैं, जिसका बोटानिकल नेम है पाइसम सटाइवम, दिस इज गार्डन पी। तो उन्होंने कुछ क्या किया, उन्होंने टॉल गार्डन पी को शॉर्ट से किया, शॉर्ट को टॉल से किया, ठीक है, मटर जिसमें हरे पॉट थे, जिसमें येलो पॉट थे, रिंकल्ड थे, ठीक है, ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने ली थी, और एक एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके वो क्रॉस करते चले गए थे, जिसको मोनो हाइब्रिड बोला, फिर दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे थे, उसको डाई हाइब्रिड बोला, ठीक है। तो ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन इससे आपकी समझ में आ गया क्या, कि मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट से, जिसके कारण से हम जेनेटिक्स में समझ पाए कि इनहेरिटेंस होती है, यानी कि जो पेरेंट है उससे प्रोजेनी में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। तो देखिए, लेकिन बट प्रायर टू मेंडल्स वर्क देयर वर अदर थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस दैट वर प्रपोज्ड। ऐसा नहीं है कि मेंडल पहले ही थे, मेंडल ने तो साइंटिफिकली दिखा दिया कि होता है, उससे पहले भी बहुत सारी थ्योरीज आई थी, लेकिन उनका बहुत कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए मेंडल जो है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली, मैथमेटिकली इन्होंने बात लाई, लेकिन उस समय भी जब मेंडल ने यह बात बोली थी तो बहुत लोग नहीं मानते थे, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स डाल दी, ठीक है, तो बहुत से लोग रिलेक्टेंट थे, लेकिन फाइनली इनकी बात सही ही निकली काफी हद तक, ठीक है। काफी हद तक मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आगे आप समझ जाओगे। अच्छा, और इन्हीं थ्योरीज को क्या बोलेंगे, ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक। तो ये आई होप कि बेसिक लेक्चर आपके दिमाग में अब जम गया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक नीचे है।